नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मीनू जैन जी। स्वागत और अभिनंदन। बंगाल के चुनाव के वोट पड़ गए, आपने सब कुछ देखा। खबरें आपने वो भी देखी कि एक बच्चे के मुंह में एक पुलिसकर्मी के द्वारा डंडा मार दिया गया मासूम के, वो भी तस्वीरें देखी आपने। एक खबर उड़ रही है कि एक वृद्ध की पीटे जाने से मौत हो गई, वो भी सुनी होगी, लेकिन अभी उसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। लेकिन जो सबसे बड़ा झटका मिला वो बड़ा हैरान कर देने वाला था। आपको याद होगा कि पहले चरण से चंद दिन पहले आईपैक कंपनी, जो ममता बनर्जी का चुनावी प्रबंधन कार्य संभाले हुए थी, उस कंपनी के डायरेक्टर यानी निदेशक विनेश चंदेल जी को ईडी गिरफ्तार कर लाई। हालांकि ये चुनाव घोषणा होने से पहले उनके यहाँ रेड पड़ी थी। उस रेड में ममता जी कुछ डॉक्यूमेंट लेकर आई थी, तब बड़ा हाईतौबा मची थी। सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट तक हंगामा मचा रहा। उन विनेश चंदेल को पहले चरण के मतदान से चंद दिन पहले ईडी गिरफ्तार कर लाई। आज उसमें पटियाला कोर्ट में सुनवाई थी। ईडी विरोध करने ही नहीं गई कि रोक लीजिए, कि छोड़ दीजिए। तो ये जो बीजेपी के कुचक्र हैं, पहले ही दिन, अभी मतगणना का परिणाम नहीं आया, उससे पहले ममता की जीत और बीजेपी को झटका ये साफ दिख रहा है कि जीतने के लिए मोदी जी कुछ भी करेंगे। यानी कोई उन्हें कह दे कि हम इस हिसाब से जीत सकते हैं, उस हिसाब को चल पड़ेंगे। मीनू जी, इसे आप कैसे देख रही हैं? जी देखिए शिव कुमार जी, जो ये ईडी की गिरफ्तारियां होती हैं, इसमें आपने देखा होगा और दर्शकों ने भी हमारे अभी तक देखा होगा कि कितने ही नेताओं की गिरफ्तारियां हुई ईडी के मामलों में। वो चाहे शिबू सोरेन हो, आपके ये अरविंद केजरीवाल हो, सिसोदिया हो, एक नहीं मतलब अनेकों नेताओं को ईडी गिरफ्तार करके ले गई। और अनिश्चित काल के लिए ये हो गया कि बार बार वो बेल की एप्लीकेशन देते और बार बार रिजेक्ट हो जाती। तो वकील ये उसमें दलील देते थे या वकील समझाते थे कि भाई क्यों नहीं हो पा रही है बेल। वो कहते थे भाई पीएमएलए के केसों में, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में तो आपकी गिरफ्तारी हो गई, तो आपकी जो जमानत है वो तो ईडी के मनमर्जी पे है, जब तक वो चाहे जब तक वो गिरफ्तार करके रख सकते हैं आपको। अब ये जो इस किस्सा है, इसमें भाई ईडी गिरफ्तार करके लेगी, लिहाजा मनी लॉन्ड्रिंग का केस रहा होगा। तो ऐसा कैसा केस था कि इलेक्शन के दौरान तक तो उससे उन्होंने, इसी दौरान में उन्होंने सारे उससे पूछताछ कर ली और उसको बेल भी उसकी अपोज करने नहीं पहुंची ईडी। उससे साफ पता चलता है कि इनका मकसद था कि चलते चुनाव में ममता का, टीएमसी का जो प्रचार तंत्र है, क्योंकि वो जो आईपैक कंपनी जिसका कि वो डायरेक्टर थे विनेश चंदेल हैं, उनके वो जो है पूरे इनका चुनाव प्रचार का काम देख रही थी, कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब बड़ा सघन वो काम करते हैं वो लोग उसमें। तो वो उनको ये था कि इसको किसी तरीके से ये इसमें अड़चन अड़ाना है, मतलब वो ध्वस्त हो जाए उनका जो तरीका है, क्योंकि काफी समय से वो लोग काम कर रहे थे। तो और ऐसे में अगर आपकी गिरफ्तारी हो जाए तो इनके तो तरीके बना रखे हैं इनके विपक्ष को परेशान करने के। आपको ध्यान होगा 2024 में आम चुनावों से पहले इन्होंने कांग्रेस के खाते सीज कर दिए थे, मतलब पैसे से ही मरहूम कर दिया उन्होंने। ये तो शुक्र मनाइए कि ममता बनर्जी को इन्होंने पैसे से मरहूम नहीं किया, मतलब इनका बस चलता तो ये पैसे से उनको उनके भी खाते सीज कर देते, या याद ध्यान नहीं आया होगा कि खाते सीज किए जा सकते हैं। लेकिन ये जो इनका तरीका है, ये कैसा तरीका है जिसको कहते हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब सभी को बराबर मैदान क्यों नहीं दिया जा रहा है। भाई एक का जो प्रचार की जो एजेंसी है, उसकी एजेंसी को आपने, जिसके पास सारे डेटाज हैं, सारी उसके पास फाइलें हैं, कॉन्स्टिट्यूट डिटेल है, और क्या आपकी रणनीति रहेगी, कैसे आप प्रचार करेंगे, कैसे आगे जाएंगे, एवरीडे का जो डेटा आपको हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता है, वो सारा इस एजेंसी के पास आता था। अब उन्होंने क्या किया, जैसी गिरफ्तारी हुई डायरेक्टर की, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को भी मना कर दिया, छुट्टी पे भेज दिया कि बताइएगा ऑफिस। तो अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि अचानक से जिसके ऊपर पूरी डिपेंडेंस एक टीएमसी नामक पार्टी की थी चुनावों के प्रचार को लेके, और वो एजेंसी का ऑफिस बंद हो जाए, तो क्या एक कितनी मुश्किल आई होगी उनको। ऊपर से आपकी जो दुनिया भर के वहां सिंघम आपने बैठा रखे हैं,
आर्मी फौज वहां पे, पैरामिलिट्री फौज वहां सड़कों पे, वो कहते हैं ना बूट्स ऑन ग्राउंड, वो आपने वहां पे उतारे हुए हैं पूरे फौजी, टेरराइज करने के लिए एनआईए उतार रखा है आपने। और आपने पता हर तरीके का आपने एक ये कहते हैं कि ये लोकतांत्रिक चुनाव नहीं हो रहा था, ये तो एक तरीके का जैसे कि पाकिस्तान में मिलिट्री की देखरेख में चुनाव होता है, वो इस तरीके का यहाँ पे ये चुनाव हो रहा था कि नाम है बस चुनाव हो रहा है, बाकी का जनता ने किस दबाव में वोट डाला है और क्या 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 और मसले हुए होंगे वहां पे कोई कह नहीं सकता। अब आ रहा है कि 77 उनमें पोलिंग दोबारा होगी बूथ्स में, अब वो उन बूथ्स में 77 में पोलिंग उनमें होगी जिनमें बीजेपी ने शिकायत की है। अब इन्हीं टीएमसी के प्रवक्ता बता रहे हैं कि हमारे 160 शिकायतें हैं रिपोलिंग के लिए, उनका कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। आपने सोशल मीडिया में जिक्र भी नहीं सुना होगा। तो किस तरीके का लेवल प्लेइंग फील्ड है और किस तरीके की रातों रात जो बघेल जो वो है चंदेल जो है आईपैक के डायरेक्टर, वो रातों रात ऐसे उनका गुनाह जो था जो मनी लॉन्ड्रिंग का, वो अचानक मतलब गायब हो गया, सिरे से गायब हो गया, सीन से ही गायब हो गया। मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि आप नाजायज एक दल को जो कि वहां मुख्य विपक्षी लड़ने वाला दल है, तो उसको नाहक परेशान करने के लिए आपने ये किया ताकि वो कमजोर पड़ जाए अपने चुनाव प्रचार में। ये तो कहिए कि जो तृणमूल कांग्रेस है इनका जो नीचे का कार्यकर्ता काडर है वो बहुत मजबूत है, मतलब बूथ लेवल तक इनके पास मजबूती है, तो वो लड़ ले गए चुनाव। अदरवाइज तो सारा एकदम से भड़बड़ा के गिर पड़ता, कोई और पार्टी होती तो उसका सारा चुनाव तंत्र नीचे भड़बड़ा के गिर पड़ता। और इनकी तो मंशा भी यही थी कि चुनाव इनका गिर जाए, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। तो अब ये जो है, अब जो आप और ऊपर से आप देख रहे हैं ना कि जो ये आपका एग्जिट पोल आ रहे हैं, इनको कहां से ताकत मिल रही है? इन्हीं चीजों से तो ताकत मिल रही है, सरकार से ताकत मिल रही है। मतलब रही सही कसर, आपने अभी तक जो चुनाव में वोटिंग हुई, चुनाव प्रचार हुआ, उसको पूरी तरह से आपने प्रभावित किया, भाजपा ने, मोदी ने और शाह ने। अभी चुनाव की पोलिंग होने के बाद भी बाज नहीं आ रहे हैं। मतलब अभी भी उसमें बताया जा रहा है शिव कुमार जी की जो मतगणना अधिकारी होंगे वो जो पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स हैं, पीएसयूज, उनके अधिकारी हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी है। मतगणना में राज्य सरकार के अधिकारियों को नहीं लगाया गया है, लगाया गया है तो जूनियर पोजीशन पे। आप ये देखिए कि क्या बदमाशियां चल रही है। उसके खिलाफ पिटीशन लगाई हुई है टीएमसी ने कोर्ट में। अब उसके मतलब मतगणना हो जाएगी और अगले दिन आएगा उसका जजमेंट कि ये गलत है। तो ये मतलब जब सारी संस्थाएं ही फिर क्या ये मान लिया जाए मीनू जी कि चुनाव बीजेपी को हर हाल में जीतना है? हाँ जी, बिल्कुल हर हाल में जीतना है, क्योंकि वो ममता बनर्जी चौथे नंबर पे अगर मुख्यमंत्री बन के दोबारा से आ जाती है चौथी बार, तो इनके लिए तो जिसको कहते हैं ना कि जो रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। कि मोदी जी तो आप देख ही रहे हैं, विश्व गुरु की पदवी से तो वहां पकड़ के नीचे उतार दिए गए हैं, खींच के कि उतरिए इस सिंहासन से, आप जबरदस्ती कब्जा जमाए बैठे बेमतलब। तो अब वो घर में भी गुरु नहीं रह जाएंगे, मतलब वो तो कहीं के भी नहीं रह जाएंगे जिसमें कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। मतलब खुद प्रधानमंत्री कार्यालय पे ताला लगा के प्रधानमंत्री चौपट कर दिया है कार्यालय का काम, और बंगाल में बैठे हैं, पूरा मंत्रिमंडल बंगाल में बैठा है, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल समेत, सांसदों समेत, विधानसभा सदस्यों समेत वहां बैठे हैं। और 2500 कंपनियां लगी हुई हैं सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की, तो उसके और उसमें एनआईए लगी हुई है, उसमें ऑब्जर्वर लगे हुए हैं, सिंघम जैसे, अर्जुन अजय पाल सिंह जैसे लगे हुए हैं लोग। तो आप बताइए कि इसके बावजूद इससे आप क्या समझते हैं? ये इस जीतने के लिए ही तो लगे हुए हैं कि कोई भी मतलब कोर कसर बाकी ना रह जाए, कोई एक छोटा सा भी ऐसा एरिया बाकी ना रह जाए जहां से हवा निकल जाए। तो उसको ये पूरी इनकी कोशिश है। ये तो उनका जो इनका संगठनात्मक जो ढांचा है मेरे हिसाब से ये तृणमूल का, तो इन्होंने जो है वो बड़ा अच्छा बना के रखा है। अदरवाइज तो कोलैप्स हो जाना चाहिए था ये चुनाव के बीच में ही। जिस तरीके से, जिस दबाव में इन लोगों ने चुनाव लड़ा है ममता बनर्जी ने, उसके लिए उन्हें उनके हौसले को दाद दी जानी चाहिए मेरे हिसाब से तो। लेकिन अभी भी जो है बात हो रही है कि अभी से बात चला दी है भगवा चैनलों ने बात
कि भाई ऑपरेशन लोटस की तैयारी हो रही है, 55 जो कैंडिडेट हैं टीएमसी के वो जीत जाएंगे और जीतने के बाद वो तैयार बैठे हैं टीएमसी में आने के लिए, और जबरदस्त तरीके से चल रहा है ये प्रचार। अब ये प्रचार, जब ये प्रचार चल रहा है तो इसका मतलब अंदर खाने काम हो रहा है इस पे। तो अब ये काम हो रहा है, मतलब सरकार बनी नहीं और आपने उसमें ऑपरेशन लोटस की तैयारी कर दी, ये कौन सा लोकतंत्र है? पहले तो ये कहा जा रहा था कि देश में संवैधानिक लोकतंत्र तो खत्म हो चुका है, अब खाली चुनाव ही रह गया है, कि नाम के लिए चुनाव होते हैं, देखने के लिए कि हाँ भाई चुनाव हो रहे हैं, भाई ये तो लोकतंत्र है। अब तो चुनावी लोकतंत्र भी नहीं रह गया है ये। मेरे हिसाब से तो ये चुनाव होने ही नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तो विपक्षी दलों को टोटल बॉयकॉट करना चाहिए। ऐसे चुनाव करवा के शिव कुमार जी, ऐसे चुनावों में भाग लेने के बाद क्या होता है? अब 4 तारीख को सपोज, जबकि मेरा जो पर्सनल आकलन है, मैं उसमें मानती नहीं हूँ कि टीएमसी हारेगी। 215 सीट भले ही ना आए, लेकिन क्लियर मेजोरिटी से 5-10 ऊपर आएंगी मेरे हिसाब से, तो वो भी खैर लॉस है उनको। लेकिन आप ये देखिए ना कि आपकी सरकार बनते ही और आपको अगले दिन उसकी गिराने की तैयारियां और उसमें शुरू हो जाए, तो आप मतलब कर क्या सकता है वो व्यक्ति? सरकार जो मुख्यमंत्री बनेगा भी, वो अपनी सरकार, शुरुआती सरकार को कामकाज संभालेगा, मंत्रिमंडल बनाएगा, या इनकी जो ये जो या उनको अपने एमएलए को रिजॉर्ट में भेजेगा? मतलब आपने लोकतंत्र का एक प्रहसन चल रहा है, एक मजाक चल रहा है। मतलब ये किस तरीके का, ये किस तरीके के चुनाव हो रहे हैं? मीनू जी, इसे झटका नहीं माना जाएगा बीजेपी के लिए और ममता बनर्जी के लिए चुनाव से पहले बड़ी राहत? किसको कह रहे हैं आप, किसको? ये विनेश की जमानत भाई, बिल्कुल राहत नहीं, जीत। तुमने तुमने उनकी गिरफ्तारी 13 अप्रैल को की, 17 दिन हिरासत में रख के, जिसमें 10 दिन पुलिस कस्टडी शामिल थी। अब ईडी कह रही है कि उन्होंने हमें सारे प्रपत्र दे दिए, उन्होंने हमारी जांच में बड़ा सहयोग किया है और अब हम जमानत का कोई विरोध नहीं करेंगे। यानी अब चुनाव हो गया, अब अगर विनेश बाहर आ जाएंगे तो करेंगे क्या? जो होना था वो हो गया। इसकी जगह ममता बनर्जी को अरेस्ट करके ले जाते ना ये ईडी, तो अभी भी नहीं छोड़ते थे वो। तो ममता बनर्जी तो 6-8 महीने के लिए जाती अगर कोई नेता होता इसकी जगह, क्योंकि ये ऑफिसर, ये किसी प्राइवेट कंपनी का ऑफिसर था जो कि टीएमसी से रिलेटेड थी, टीएमसी का काम देख रही थी, तो इसके लिए इन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया। और मैंने बताया जैसे कि ताकि इनका जो प्रचार है, चुनाव प्रचार है, वो अंधे मुंह गिरे। जैसे ही डायरेक्टर आपका अरेस्ट हुआ, सारे एम्प्लॉइज छुट्टी पे चले गए कंपनी के, तो आप समझिए ना कि उसमें रह क्या गया होगा। और बहुत सारा कामकाज जो उनकी कहते हैं कि जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज सीटों की तैयारी की थी, ये जब इन्होंने रेड मारी थी आईपैक के ऑफिस पे जहां से ममता बनर्जी फाइल उठा लाई थी, वो रेड जो है उसमें काफी कुछ इनका मसाला चला गया था वहां से। और अब बीजेपी ने क्या किया होगा, उस मसाले के बेस पे रणनीति तैयार की होगी। उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जो उनके पास डिटेल्स थी, सिचुएशन थी, उनको उन्होंने तो उसका, उनकी मेहनत का और फायदा उन्होंने उठाया। मतलब ये तो एक छल है, कपट है एक विपक्ष के साथ। और ये इस तरीके के प्रपंच करके और इस तरीके के आप बनते रहिए, ये चाणक्य बनते रहिए, लेकिन इस चाणक्यगिरी को दुनिया देख रही है। मैं तो ये कहती हूँ कि इस तरीके के चुनाव का बहिष्कार किया जाना चाहिए। आप ये देखिए, जो ये बांग्लादेश में भी यही चल रहा था, शेख हसीना के नेतृत्व में जो सरकार थी, 3 बार से लगातार बहिष्कार कर रहा था चुनाव का विपक्ष, और अंत में आपने देखा फिर क्या हुआ, क्या चीज, क्या हश्र हुआ शेख हसीना का। शेख हसीना भी इसी तरह बहिष्कार हुआ, अकेली लड़ती रही, अकेली चुनाव जीतती रही, बनती रही प्रधानमंत्री, लेकिन अंत क्या हुआ, देश छोड़ के भागना पड़ा। तो ऐसा है कि जिस वक्त अगर जनता को लगेगा अगर वो अपनी पे उतर आएगी, तो फिर इनके लिए भी मुश्किल होगी, सत्तारूढ़ दल के लिए। और जो बंगाल के लोग जो है, जो कि उनकी फितरत है जैसी, तो उसमें आपने जो ये आप एक चरम पे जा रहे हैं ना, आप एक सीमाओं को लांघ रहे हैं। ठीक है, सत्ताधारी दल जो केंद्र में सत्ता में है, उनको कई तरह के फायदे होते हैं चुनाव में, चलिए मान लिया आपकी इस बात को, लेकिन आप पूरी सीमाएं लांघ रहे हैं। मतलब आपने ऐसा बना दिया है कि जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं हो रहा, पाकिस्तान चुनाव लड़ रहा है, जैसे कि वहां पे मतलब आपके पाकिस्तान कोई युद्ध लड़ रहे हैं आप जैसे। आपने इस तरीके का वहां माहौल बना दिया है, और वो लोग पता नहीं बर्दाश्त भी कैसे किया बंगाल के लोगों ने।
मोदी जी को ध्यान रखना चाहिए, नक्सलवाड़ी का की भूमि है वो बंगाल। इतना आसान नहीं है दमन करना वहां पे लोगों का। आपने इधर कर लिया होगा नॉर्थ इंडिया में, ये ईस्टर्न ईस्टर्न बिहार, ये बिहार से ये जो है ईस्ट का इलाका है। तो ये चीजें जो है आपने जो मतलब जो उस अफसर को अरेस्ट करके आप क्या बताना चाहते थे, क्या दिखाना चाहते थे? इनफैक्ट तो इन्होंने इसके जरिए, इसके बहाने और जो कंपनीज के जो जो ये चुनाव प्रबंध की कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो काम करती हैं, उनको भी मैसेज भेजा है कि कोई कांग्रेस हायर करना चाहती हो, कोई समाजवादी पार्टी अगर इस तरह की कंपनी को हायर करना चाहती हो तो जरा सावधान हो जाए, हम अरेस्ट कर लेंगे डायरेक्टर को। तो ये जो आज का है, ये तो उल्टे बीजेपी सरकार के चेहरे पे, गाल पे एक चपत है, और ये जो ईडी है इसके गाल पे एक चपत है। मतलब ईडी ना हो गई एक विपक्ष को जो कहते हैं ना उत्पीड़न करने का एक औजार बना लिया है आपने। जिसको देखो, जिस विपक्ष को आपको उत्पीड़न करना हो, आप उसको, वो देखेंगे नहीं आप पार्टी में वो अशोक मित्तल पहले दिन वो बीजेपी का उपनेता बना, अगले दिन उसके ईडी पहुंच गई, उससे अगले दिन वो बीजेपी में शामिल हो गया। तो मतलब क्या आप ये मानती हैं बीजेपी ने सीबीआई ईडी एक औजार के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया है? अदालतें भी अब प्रयोग होना शुरू हो गई। आज से नहीं हो रहा है, आज से नहीं हो रहा है, 13 साल हो गए हैं। जिस वक्त ये आए थे उस टाइम ईडी में कितने मामले थे? 90+ कुछ मामले थे कुछ, और उन मामलों में इनके आने के बाद 5000 से भी ज्यादा मामले दर्ज हो गए, और उनमें से अधिकतर मामले 98% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हुए हैं। कन्विक्शन तो 2% में भी नहीं हुआ है आज तक। तो इन्होंने नया ही निकाला। शिव कुमार जी, ये जो ईडी होती थी ना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, पहले ये बनी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, और पर्टिकुलरली आपने अगर विदेशी मुद्रा का ये किया हो, इक्का दुक्का मामले कभी आया करते थे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के, ईडी के। अब तो जिसे देखो उसके घर ईडी, पान वाले के घर ईडी, सब्जी वाले के घर ईडी, और छोले वाले के, सब क्या ईडी पहुंच रही है आजकल। मतलब जिसको भी लोग मजाक करते हैं आपस में, जो मजाक जैसे दोस्त लोग आपस में करेंगे कि ज्यादा चेचे मत कर, ईडी भिजवा दूंगा तेरे घर, तो मजाक करते हैं। इतना ज्यादा आपने उसको एक मजाक का विषय बना दिया है ईडी को। एक सीरियस जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था है, एक जिसका एक रुतबा होना चाहिए, एक उसको हंसी मजाक का विषय आपने बना दिया है। तो ये जो है आपने, और अब आप देखेंगे, मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं है अगर वो विनेश चंदेल कल बीजेपी ना ज्वाइन कर ले। कुछ नहीं, डर देखिए, डर सभी को लगता है शिव कुमार जी, और इस सरकार से तो सबसे ज्यादा लगता है। सब जानते हैं क्या हो सकता है अगर नहीं मानोगे इनकी बात तो। और क्योंकि उसके पास तो, क्योंकि वो डायरेक्टर था, तो उसके पास तो तृणमूल कांग्रेस की बहुत सारी स्ट्रेटजीज, बहुत सारी स्थितियां, अंदर की बहुत सारी खबरें होंगी उसके पास। तो पता नहीं क्या क्या वहां उगलवाया होगा उससे, और आगे भी कि भाई ये शर्त है, तेरी जमानत करवानी हो तो तुझे अगले ही दिन। यहाँ तो जब देखिए ना, जब कलकत्ता हाईकोर्ट का जज पहले दिन इस्तीफा देके और अगले दिन बीजेपी से नामांकन दाखिल कर देता है, तो ये तो फिर भी किसी प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर है। अगर एक जज पहले दिन कलकत्ता में इस्तीफा देके अगले दिन बीजेपी का नॉमिनेशन फाइल कर रहा है, तो ये तो प्राइवेट कंपनी का एक मैनेजर, एक डायरेक्टर है। तो कुछ भी हो सकता है, दबाव तो किसी के ऊपर किसी भी तरह का। जज साहब तो मनमर्जी से खुशी खुशी गए थे, इनको दबाव में हो सकता है, जैसे कि अशोक मित्तल को हुआ कि पहले दिन उपनेता बने, अगले दिन रेड पड़ी, उससे अगले दिन भाजपा के साथ हो गए। और भी पता नहीं जो जितने भी हैं, और आप देखिए इनमें जो जितने भी जाते हैं बीजेपी में, अधिकतर नेता वही हैं जिनके ऊपर ईडी के खतरे होते हैं। आपके अजित पवार थे, चले गए अब तो। आपके ये जो शिंदे थे, इनके ऊपर भी थे केस, तो ये भी उसी का चक्कर में गए, नहीं तो ये भी ना जाते। और जो अभी भी उधर बैठे हैं वो भी उसी डर से बैठे हैं कि पता नहीं ये लोग कब फाइलें निकाल दें दोबारा से। तो ये जो ईडी का जो नाजायज इस्तेमाल, अब तो चुनावों में, एक तो था कि अपने विपक्षी को उत्पीड़न के लिए, अब चुनावों में हो रहा है। लोकसभा के चुनावों के समय आप देखिएगा, शिबू सोरेन और ये हेमंत सोरेन और केजरीवाल, दो मुख्यमंत्री। मतलब कुछ एक होता है कि चलिए
उसके बाद कर लिया जाए, अगर आपको कुछ करना ही है, आपको बदला लेना ही है। लेकिन ये चीजें देखिए छूटती नहीं है, जो इन लोगों का, जो ये विपक्ष में बैठे हैं आज नेता, कल को जब इनका टाइम आएगा, आप ये क्या बदला नहीं लेंगे? फिर आप और बिल्कुल हम हम कहेंगे कि नहीं, ये बदले की राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम फिर उन्हें उपदेश बिल्कुल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी। मैम, अभी आपने बताया है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर विनेश चंदेल को 17 दिन के लिए ईडी की हिरासत में लिया क्यों गया? ये सवाल हम आपसे पूछते हैं, हमें हाना में जवाब दीजिए, क्या गिरफ्तारी ठीक थी या गलत? आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।